नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बढ़ सकती है जयराम महतो की मुश्किलें, जेएल कैंप पर विधानसभा चुनाव में विदेशी फंडिंग का आरोप, चुनाव आयोग ने लिया एक्शन। दरअसल आपको बता दूं, डुमरी विधायक जयराम महतो की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनकी पार्टी जेएल कैंप पर गत विधानसभा चुनाव में विदेशी फंड लेने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के रहने वाले राहुल बनर्जी नाम के व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया। आयोग ने बोकारो उपायुक्त को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दूं, बोकारो उपायुक्त को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल के जरिए राज्य चुनाव आयोग को शिकायत मिली है। झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के जरिए धन मंगाया था। इसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया है। पत्र में कहा गया है कि चुनाव में विदेशी धन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है। पत्र के जरिए चुनाव आयोग से यह भी शिकायत की गई है कि ज्यादातर विदेशी धन सऊदी अरब से आया है। इस संबंध में ईमेल QR कोड भेजी गई है। राशि का डिटेल्स भी दिया गया है। आगे पत्र में यह भी कहा गया है कि जयराम महतो की पार्टी जेएल कैंप के खिलाफ विदेशी फंडिंग की शिकायत करने वाले राहुल बनर्जी ने अपने आगे पत्र में यह भी कहा गया है कि जयराम महतो की पार्टी जेएल कैंप के खिलाफ विदेशी फंड की शिकायत करने वाले राहुल बनर्जी ने आयोग को सबूत भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे पता चलता है कि सऊदी अरब में रहने वाले 1 दर्जन लोगों ने झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में मदद के लिए जयराम महतो की पार्टी को पैसे भेजे हैं। रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर धारा 144 लागू, बढ़ाई गई जेएसएससी परिसर की सुरक्षा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के सामने होने वाले छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए नामकुम में धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। 16 दिसंबर आने के आज सीजीएल परीक्षा के परिणाम को रद्द करने को लेकर छात्रों ने आंदोलन का ऐलान किया है। आपको बता दूं कि रांची डीसी कार्यालय के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय नामकुम के पास अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीएनएस की धारा 163, 144 सीआरपीसी लागू किया गया है, जिस कारण उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करना गैर कानूनी होगा। और वहीं आपको बता दूं कि रांची में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के आसपास पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। हर तरफ पुलिस बल तैनाती की गई है। छात्रों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में नामकुम इलाके में बैरिकेडिंग भी की गई है। आपको बता दूं, जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार 16 दिसंबर आने के आज हजारों की संख्या में छात्र और अभ्यर्थी रांची में जेएसएससी कार्यालय नामकुम के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दूं, झारखंड पुलिस के खुफिया विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों के एसपी को अलर्ट करते हुए पत्र भी भेजा था। जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी ने धान क्रय केंद्र का किया शुभारंभ, कहा किसानों को मिलेगा ज्यादा बोनस। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने किसानों की धान अधिप्राप्ति केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने किसानों को बोनस दिए जाने का भी ऐलान किया है। आपको बता दूं कि जामताड़ा के निजामपुरा में खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने धान खरीदारी केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला के उपायुक्त एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दूं, धान अधिप्राप्ति केंद्र का शुभारंभ करते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों को अब 100 रुपये की जगह 200 रुपया बोनस दिया जाएगा। आपको बता दूं, इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में पीडीएस और लैंप्स को ठीक किया जाएगा और किसानों को मजबूत करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5 लाख राशन कार्ड जो नाम काटे गए थे, सरकार के प्रयास से उन्हें दोबारा जोड़ा जाएगा, जिससे वंचित परिवारों को राशन मुहैया हो सके। और वहीं धान अधिप्राप्ति केंद्र की शुरुआत करते हुए इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया है कि झारखंड का धान अब झारखंड में ही रहेगा। मंत्री ने कहा कि झारखंड के किसानों के द्वारा उपजाया गया धान पश्चिम बंगाल अब नहीं भेजा जाएगा। यहाँ का धान यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने खाद्य आपूर्ति मंत्री की हैसियत से पूरे राज्य के किसानों को 200 रुपया बोनस देने का ऐलान किया गया है। और वहीं आपको यह भी बता दें कि झारखंड में 15 दिसंबर से सरकार ने किसानों की धान खरीदारी शुभारंभ कर दिया है। और इसी के तहत जामताड़ा में खुद मंत्री इरफान अंसारी ने खुद किसानों की धान की खरीदारी का शुभारंभ किया। निजामपुरा में उन्होंने धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन करते हुए इसकी शुरुआत की है। झारखंड में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारी का होगा ट्रांसफर, सभी जिलों के एसएसपी तक पहुंचा लेटर।
दरअसल आपको बता दूं, चाईबासा जिले में सिपाही, हवलदार, जमादार, दरोगा से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों की भारी कमी है। एसपी चाईबासा के पत्र के आलोक में पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दूं, पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी इकाइयों के प्रमुख से पत्राचार किया है और इच्छुक सिपाही, हवलदार, जमादार, दरोगा व इंस्पेक्टर की सूची मांगी है। आपको बता दें कि उक्त सूची 3 दिनों के भीतर डीआईजी कार्मिक को भेजने के लिए कहा गया है। वैसे जवान पदाधिकारी जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान हो तथा वे चाईबासा जिला या आसपास के जिलों के निवासी हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दूं, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कोल्हान क्षेत्र चाईबासा के डीआईजी को पत्राचार कर जमशेदपुर व सरायकेला जिले में 8 वर्ष या इससे अधिक समय से पदस्थापित पदाधिकारियों को चाईबासा जिले में स्थानांतरित करने को कहा है। सीजीएल परीक्षा को लेकर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा, कहा छात्रों को दिया झूठा आश्वासन। दरअसल आपको बता दूं, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक विरोध का गला घोंट रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है। एसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली की साजिश के पीछे मुख्यमंत्री का हाथ नजर आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले हेमंत सोरेन द्वारा सीआईडी जांच का झूठा आश्वासन दिया गया, फिर जेसीसी ने खुद को क्लीन चिट दे दी है। अब छात्र आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के सख्त आदेश जारी कर सरकार ने युवाओं की आवाज दबाने की साजिश रच दी है। हेमंत सोरेन शायद भूल गए हैं कि झारखंड की भूमि आंदोलनों और संघर्षों का प्रतीक है। झारखंड का युवा दमनकारी नीतियों का करारा जवाब देना जानता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी छात्रों की गिरफ्तारी की तुगलकी फरमान वापस लेकर सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराने का आदेश दें और छात्रों के गतिरोध को समाप्त करने की सकारात्मक पहल करें। बोकारो में मैया सम्मान योजना के लाभुकों से पैसा वापस लेने का निर्णय गलत, लक्ष्मण। दरअसल आपको बता दूं, मैया सम्मान योजना के लाभुकों से पैसा वापस लेने का राज्य सरकार का निर्णय गलत है। भाजपा इसका विरोध करेगी। उक्त बातें जिला वित्त सूत्री समिति के पूर्व उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता लक्ष्मण कुमार नायक ने रविवार को कही। उन्होंने प्रेस बयान जारी कर कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत राज्य के लगभग 57 लाख महिलाओं को 1,000 रुपये का 4 किस्तों से भुगतान किया। चुनाव के बाद अयोग्य बताकर अधिकतर महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित करने का निर्णय सरकार ने लिया है, जो सरासर गलत है। लक्ष्मण नायक ने कहा कि झारखंड की भोली भाली जनता को सरकार ने पहले मैया सम्मान योजना की राशि का प्रलोभन देकर वोट हासिल किया और अब उन्हें अयोग्य बताने पर तुली हुई है, जबकि सरकार ने वादा किया था कि चुनाव के बाद सभी को 25 रुपये दिए जाएंगे। धनबाद के SNMMCH सुपर स्पेशलिटी में कैंसर व हार्ट मरीजों का इलाज अगले माह से शुरू। दरअसल आपको बता दूं, धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH के समीप बने सुपर स्पेशलिटी में हार्ट कैंसर व प्लास्टिक सर्जरी का इलाज जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं, सुपर स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजी के 2, प्लास्टिक सर्जरी व ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को एक MD डॉक्टर मिले हैं। पिछले 5 व 6 दिसंबर को रांची स्थित स्वास्थ्य निदेशालय में आयोजित साक्षात्कार में तीनों विभागों के लिए MD डॉक्टरों का चयन किया गया है। आपको बता दें, इसकी प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य निदेशालय ने SNMMCH प्रबंधक को इसकी जानकारी देते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधन सचिव अजय कुमार सिंह ने SNMMCH प्रबंधक को नए साल में जनवरी से तीनों विभागों में इलाज शुरू करने की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। झारखंड में छाया शीतलहर का कहर, पछुआ हवा से बढ़ेगी कनकनी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के निवासियों को इस सप्ताह फिर से कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में शीतलहर और ठंड हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आसमान साफ था और धूप ने लोगों को राहत दी थी, लेकिन अब पछुआ हवा के कारण ठंड बढ़ने वाली है, जिससे कनकनी और शीतलहर का असर भी ज्यादा महसूस होगा। आपको बता दूं, मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल झारखंड के ऊपर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन पछुआ हवा शीतलहर का कारण बन सकती है। और वहीं येलो अलर्ट के तहत इन जिलों में सतर्कता बरतने की बात कही गई है और वे जिले हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, गुमला, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची। इन जिलों में सुबह और शाम के समय ठंड हवाएं चल सकती है, जिससे तापमान और भी गिर सकता है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि इन क्षेत्रों में लोग विशेष रूप से गर्म कपड़े पहनकर रहें और बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखें। जैक ने बदला फैसला, बोर्ड में नहीं होगा बदलाव, पुराने पैटर्न पर होगी मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग 2025 में पुराने पैटर्न पर ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लेगा। इसी पर तैयारी की जा रही है। 50 अंक की सब्जेक्टिव परीक्षा, 30 अंक की ऑब्जेक्टिव परीक्षा और 20 अंक की इंटरनल यानी कि असेसमेंट या प्रैक्टिकल के लिए दिए जाएंगे। 2024 में इसी आधार पर परीक्षा का आयोजन किया गया था।
आपको बता दें कि 2023 में यह निर्णय हुआ था कि 2025 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 60 अंक सब्जेक्टिव, 20 अंक ऑब्जेक्टिव और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन आने की प्रायोगिक परीक्षा के लिए दिए जाएंगे। राज्य सरकार इसमें बदलाव करते हुए 2024 की तर्ज पर ही व्यवस्था जारी रखने की तैयारी कर रही है। आपको बता दूं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। परीक्षा का शेड्यूल जारी होने के बाद इस महीने के अंत तक जैक मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी करेगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए कम से कम 3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। आपको बता दूं कि इससे परीक्षार्थी स्कूलों में ही हल कर सकेंगे। परीक्षा लेने के बाद जैक सीबीएसई और आईसीआई बोर्ड से पहले रिजल्ट देने की भी तैयारी कर रही है। धनबाद में कक्षा 1 से 7वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा आज से दरअसल आपको बता दूं कक्षा 1 से 7वीं तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा 16 दिसंबर आने के आज से शुरू होगी। 18 दिसंबर तक परीक्षा पूरी कर ली जाएगी। परीक्षा की रूटीन झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची ने पूर्व में ही जारी कर दी थी। 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होगी। उत्तर पुस्तिका के लिए छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई गई नोटबुक का उपयोग किया जाएगा। सभी सरकारी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल विद्यालय में परीक्षा का आयोजन होगा। अब वर्ष में 2 बार होगा स्कूलों का सर्टिफिकेशन और शिक्षकों का मूल्यांकन। आ गया ऊपर से नया फरमान। दरअसल आपको बता दूं समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों का सर्टिफिकेशन और शिक्षकों का आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के मूल्यांकन अब वर्ष में 2 बार होगा। साथ ही पहली बार इसकी जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दे दी जाएगी, जिसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। निजी एजेंसियों को दोनों कार्यक्रमों की जिम्मेदारी 5 वर्षों के लिए दी जाएगी। आपको बता दें कि दोनों कार्यक्रम प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों तथा उनके शिक्षकों के लिए संचालित किए जाएंगे। आपको बता दें कि दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की भौतिक स्थिति तथा बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करना तथा शिक्षकों का मूल्यांकन कर इसकी पहचान करना है कि उन्हें किस प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता है। और वहीं स्कूल सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष में कुल 7,000 सरकारी स्कूलों को 2 बड़े मानकों पर प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसमें पहला स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की लर्निंग आउटकम तथा दूसरा स्कूल में उपलब्ध संसाधनों, साफ सफाई तथा अनुशासन आदि सम्मिलित है। आपको बता दूं कि स्कूलों का प्रमाणीकरण 6 माही मूल्यांकन अर्थात वर्ष में 2 बार मूल्यांकन कर किया जाएगा, जिसके तहत स्कूलों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। स्कूलों के प्रदर्शन के आधार पर ही संबंधित प्रखंड संसाधन केंद्रों की आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष स्कूलों का प्रमाणीकरण होगा। इसके तहत 60% वोटेज बच्चे के लर्निंग आउटकम तथा 40% वोटेज स्थानगत गुणवत्ता मानकों पर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इसी तरह शिक्षकों का आवश्यक आधारित मूल्यांकन किया जाएगा ताकि पता चल सके कि उन्हें किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष 1,35,000 शिक्षकों के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया है। यह मूल्यांकन भी 6 माही होगा। रांची में दिन दहाड़े हत्या, व्यापारी को बदमाशों ने सड़क पर मारी 10 गोलियां, हुई मौत। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। राजधानी रांची में बदमाशों ने कारोबारी को सड़क पर 10 गोलियां मारी। इस घटना में कारोबारी के मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। आपको बता दें कि मामला रांची के रामपुर रिंग रोड का है। यहाँ कवाली के पास जमीन व्यापारी अपनी स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रहा था। इस दौरान बदमाश आए और व्यापारी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गोली लगने के बाद व्यापारी मधुराय अपनी स्कूटी लेकर वहीं गिर गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस मामले की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। गिरिडीह पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दो गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने गांडे के ताराटांड़ थाना इलाके से कुल 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1 बाइक, 7 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड बरामद किया है। आपको बता दो गिरफ्तार अपराधियों में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पहरामा निवासी 21 वर्षीय विकास मंडल, पिरहेता निवासी 19 वर्षीय संदीप राय, पहरामा निवासी 21 वर्षीय सुधीर पंडित और पिरहेता निवासी 20 वर्षीय अजय राय शामिल है। गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस को स्वीकारित बयान में बताया कि वे बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी बनकर लोगों को ठगी करते थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बिहार के पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया। दरअसल आपको बता दो झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और संयुक्त बिहार में मंत्री रहे कृष्णानंद झा का रविवार को देवघर में निधन हो गया। वह पिछले कुछ महीने से बीमार थे। कृष्णानंद झा प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान देवघर पीठ के व्यवसायिक थे और उनकी ख्याति एक शिक्षावादी के रूप में थी। वह देवघर स्थित बाबा मंदिर के मुख्य ट्रस्टी भी रहे थे। उनके निधन की खबर पाकर देवघर के कई प्रमुख लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उनके आवास पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दूं कृष्णानंद झा के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और मधुपुर में पूर्व विधायक
शिक्षाविद कृष्णानंद झा के निधन की दुखद खबर मिली। कृष्णानंद सौम्य व्यक्ति के धनी थे। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विषम घड़ी सहन करने की शक्ति और साहस दे।